कोविड-19 की जो सिनेरियो है वो ह्यूमन सोसाइटी को एक बहुत बड़ा संदेश दे चुका है। क्या है वो संदेश? हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ नहीं है, आप लाइफ में चाहे जितना भी कुछ अचीव क्यों ना करें, उससे आपको कोई मतलब नहीं पड़ता है। अगर आपके पास अच्छी स्वास्थ्य नहीं है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी लॉस है। हम आज तक विशेषकर हमारी कंट्री में ये सोचते हैं कि हेल्थ पीछे है, हमारी प्रोफेशन आगे है, हमारे अचीवमेंट आगे है। हम कुछ अचीव करने की लालच में भूल जाते हैं कि हम किसके लिए अचीव कर रहे हैं। ये कॉमन सिनेरियो है हर किसी का लाइफ में। आप मान लीजिए करोड़ों रुपीज़ कमा लिए, लेकिन आप हेल्थ खो चुके हैं ये करोड़ों रुपीज़ कमाने के लिए। और जब आपको पता चलता है कि आपकी हेल्थ आपके हाथ में नहीं है, उससे बड़ी विडंबना क्या हो सकता है? आप किसके लिए कमा रहे थे? आप इसीलिए कमा रहे थे कि ये चाहते थे कि कुछ कमाने के बाद हम लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन कब जब एंजॉय करने का टाइम आप सोच रहे हैं तब आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है। ये कोविड-19 वायरस ये सारे महत्वपूर्ण और अहम पॉइंट ह्यूमन सोसाइटी को सिखा दिया है, फिर भी हम सुधर नहीं रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना यहाँ पे जरूर चाहूँगा। मान लीजिए कोविड जब से शुरू हुआ है तब से कुछ एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि आपको विटामिन डी या विटामिन सी की ज़रूरत है, जो नेचर से मिल सकता है, आप फ्री में उसको पा सकते हैं। लेकिन हमारा आदत ऐसा नहीं रहा है। हम विटामिन डी के लिए विटामिन डी टेबलेट ले रहे हैं, लेकिन सुबह अगर हाफ एन आवर हमको बोला जाए कि हम बैठिए सनशाइन के नीचे, वो नहीं करेंगे हम। आपको अगर ये बोला जा रहा है कि विटामिन सी की मात्रा बढ़ाइए, आप विटामिन सी टेबलेट ले रहे हैं, लेकिन जो नेचर की विटामिन सी है, आंवला हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, नींबू हो सकता है, उसको नहीं लेंगे। इम्यूनी सिस्टम बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए आप इम्यूनी बूस्टर का जो मेडिसिन आ रहा है उसको टेबलेट फिर ले रहे हैं। लेकिन उससे विपरीत हम मेडिटेशन या योगा नहीं कर सकते हैं। ये विडंबना नहीं तो क्या है? आप टेबलेट, अब जो चीज़ नेचर से मिल सकता है, आपको विटामिन डी सनशाइन से जैसा विटामिन डी मिल सकता है, आपको क्या टेबलेट से मिल सकता है? ये आप खुद को पूछिए ना। जो टेबलेट आप ले रहे हैं वो भी तो केमिकल एक्सट्रैक्शन है, वो क्या नेचुरल है? और आप किस इम्यूनी बूस्टर की बात कर रहे हैं? बॉडी का जो नेचुरल इम्यूनी बूस्ट कर सकता है वो है योगा एंड मेडिटेशन। आपको कोई मेडिसिन नहीं कर सकता है। आप आज जो कोमॉर्बिडिटी की जो परसेंटेज इंडिया में बढ़ा है, उसके पीछे एक मेन रीजन है हमारी आदतें, विशेषकर मेडिकेशन की आदतें। क्योंकि सिस्टम ऐसा चल रहा है और हम सारे ऑब्लाइज है सिस्टम के लिए, हमको फॉलो करना पड़ रहा है। आपको छोटे मोटे अगर कुछ हो रहा है तो मेडिकेशन, थोड़ा सा अगर एक दो दिन आपको नींद नहीं आ रही तो आप नींद की गोलियां खा रहे हैं। आप सोचे हैं कभी एक नींद के गोली आपको कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी हेल्थ को? ये कोई नहीं सोच रहा है। आप कुछ ऑल्टरनेटिव उपाय ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या उपाय है, आप ढूंढिए तो बहुत सारा उपाय आपको मिलेगा। लेकिन स्लीपिंग टेबलेट खा के सो जाना ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए मोर देन 95 केसेस में हमारी जो हेल्थ है उसको आज अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम खुद कर रहे हैं। और ये वायरस के टाइम में ये हमको सीखना पड़ेगा, ये हमको रियलाइज करना पड़ेगा। अगर अभी भी आप रियलाइज नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट वेव गया था 2020 में, 2021 चल रहा है, अभी सेकेंड वेव चल रहा है। आप सोच रहे हैं क्या ये बंद हो जाएगा? अभी कुछ एक्सपर्ट बोलना शुरू कर चुके हैं कि आने वाले टाइम में
थर्ड वेव भी आ सकता है। अभी कोरोना वायरस को छोड़ दीजिए, आने वाले टाइम में और 1-2 साल या 5 साल के बाद और कोई वायरस आ सकता है। अगर खुद की बॉडी की जो होम्योस्टैटिक स्टेज है उसको सुधारना चाहते हैं, क्योंकि बॉडी जानता है वो खुद को कैसे हील करना है, बॉडी के पास वो पावर है, हम उसकी पावर को यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम उसको बाहर की जो केमिकल्स दे के उसकी पावर को हम खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी वक्त आ चुका है सुधरने का। अगर अभी नहीं सुधरेंगे, अभी हमारा आदतें, अभी हमारा परसेप्शन अगर चेंज नहीं करेंगे, तो कल आज जो टीवी में देख रहे हैं, जो न्यूज में देख रहे हैं, कल शायद हम भी एक न्यूज बन के रह जाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस। आपको सचेत होना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हैं और क्या करना आपके लिए सही है वो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सत्य मंडल, साइकोलॉजिस्ट एंड माइंड थेरेपिस्ट। हम काफ़ी सालों से ये फील्ड में लगा हुए हैं कि कैसे खुद की बॉडी की जो इनर हीलिंग पावर है उसको एक्टिवेट करके रख सकते हैं। अगर उसको मान के चल सकते हैं, कुछ सिंपल स्टेप्स, कुछ आदतें को चेंज कर सकते हैं, तो हम 70% से ज़्यादा डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में बातें करते हैं कोविड-19 को फाइट करने की या कोई भी वायरस से फाइट करने की बॉडी को कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम वायरस से भाग नहीं सकते। आप चाहे जितना मास्क लगा लीजिए, आप चाहे जितना सैनिटाइज कर लीजिए, वायरस अब कितना दिन तक, कितना दूर तक भागेंगे या भाग सकते हैं, इसका आप रियल एग्जाम्पल डे बाय डे देख रहे हैं। लाखों लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। वो लोग क्या मास्क नहीं पहन रहे थे? वो लोग क्या हैंड सैनिटाइज नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, फिर भी अफेक्टेड हो रहे हैं। कल आप हो सकते हैं, कल हम हो सकते हैं। इसलिए कुछ आदतें को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ प्रिवेंशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। तो आइए जानते हैं हमको अगर हेल्दी रहना है तो कौन सी टिप्स, क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। पहले हमको समझना पड़ेगा कि हेल्थ क्या है, क्योंकि मैं 90% लोगों के क्षेत्र में देख रहा हूँ हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ, शरीर के स्वास्थ्य। ये गलत आप सोच रहे हैं। आज इंडिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की जो सीवीडी की जो रेट है वो वर्ल्ड में टॉप है। आपको पता है वर्ल्ड में जो कैपिटल बन चुका है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए इंडिया, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इसका मोर्टेलिटी रेट भी हाई, बहुत ज़्यादा है। हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रहा है दिन ब दिन। इसके पीछे आपको प्राइम रीजन पता है? आप जितना भी टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट की स्पीच देख लीजिए यूट्यूब पे सर्च करके, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इसका प्राइम फैक्टर है। ओवर एक्सेसिव फियर एंड एंजाइटी, ये दोनों प्राइम रीजन है जो कि मेंटल फैक्टर है, कोई फिजिकल फैक्टर नहीं है वो। तो आपको समझना पड़ेगा आपकी हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ नहीं है। आपकी हेल्थ मतलब फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ की ध्यान रखना। आप फिजिकली जितना केयर कर रहे, आप विटामिन डी ले रहे, विटामिन सी की टैबलेट ले रहे, इम्यूनि बूस्टर की टैबलेट ले रहे, कितना टैबलेट लेंगे और इसके लिए क्या टैबलेट ले रहे है कोई टैबलेट? मेंटल हेल्थ के लिए, एंगर के लिए टैबलेट लीजिए, फियर के लिए टैबलेट लीजिए, इरिटेशन के लिए टैबलेट लीजिए, कहीं पे है अवेलेबल? नहीं है। आपसे हम विनती कर रहे हैं, आप सुधर जाइए। ये वीडियो में जितना सारा टिप्स मैं दे रहा हूँ, ये काफ़ी सालों के एक्सपीरियंसेस से मैं दे रहा हूँ। इसको फॉलो कीजिए और ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ढूंढ रहे हैं रिसोर्सेस, शायद आपको ज़रूरत नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग ढूंढ रहे हैं उनको ज़रूरत हो सकता है और उनके पास ये मेरा मैसेज पहुँच जाए। चलिए जानते हैं फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए मैं आपको 5 टिप्स दे रहा हूँ। पहला टिप्स, डाइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर हमारा बॉडी पार्ट्स को सही रखना है तो डाइट, बैलेंस्ड डाइट,
जिसमें फ्रूट्स हो, जिसमें वेजिटेबल्स हो, जिसमें प्रोटीन्स हो, जिसमें फाइबर हो। ये सारा बैलेंस डाइट आपको बनाना है। जितना भी वेस्टिंग फूड से, फास्ट फूड हो सकता है, फ्राइड फूड हो सकता है, ये सारे को अवॉइड कीजिए। स्पाइसी, ऑयली, ये सारी चीज़ को अवॉइड कीजिए। जितना सादा सीधा फूड आप ले सकते हैं और बैलेंस करके आप ठीक टाइम पे आप खाना लीजिए। डाइट आपके लिए मेन फैक्टर है आपको फिजिकली हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट, फिजिकल हेल्थ के लिए आपके डिसिप्लिन्ड रूटीन लाइफ में रहिए। आपको पता होना चाहिए मैं रात को कब सोने जाऊंगा, सुबह कब उठूंगा। ये टाइम टेबल फिक्स कीजिए। हमारा ये आदतें बिगड़ चुका है। हम रात 2-3 बजे सो रहे, सुबह 9-10 बजे उठ रहे। ये आदतें आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है, आप सुधर जाइए। थर्ड है फिजिकल एक्सरसाइज आप ऐड कीजिए। मैं यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सारा लोगों को देख रहा हूँ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, सही है, वो बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन मैं जो फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ उसमें आपको 1-1.5 घंटा सुबह रिगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसमें आपको पसीना आ सकता है। आप रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। आप अगर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो वॉकिंग मत कीजिए, आप रनिंग कीजिए। आप पसीना बहाइए, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये 4 ऐसा एक्सरसाइज है, या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो डेली लेवल लोग करते हैं। देखिए ना, वो कितना स्वस्थ रहते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी सुबह कीजिए उठ के, जिसमें आपको पसीना आए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, जो 4th स्टेप है, उसमें आप अवॉइड कीजिए जो अननेसेसरी मेडिकेशंस है, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। अगर एक दिन नींद नहीं है तब स्लीपिंग टेबलेट मत लीजिए, आप उसके अल्टरनेट वे को ढूंढिए। आप फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे कोई फैक्टर आपको ट्रिगर कर रहा है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है। नहीं तो कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। एक स्लीपिंग टेबलेट लेने से पहले वो एक जहर बन जाता है बॉडी में। तो ये जो अननेसेसरी मेडिकेशन है, मान लीजिए थोड़ी सी सर्दी हो गया, आप सिनारेस्ट ले रहे हैं, ऑफ्लैक्सिन ले रहे हैं, क्यों? नेचर के पास कुछ नहीं है? बहुत सारा चीज़ है। तुलसी के पत्ता यूज कर सकते हैं, बेल की पत्ता यूज कर सकते हैं, अदरक या हल्दी की पानी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव है कंपेयर टू सिनारेस्ट एंड ऑफ्लैक्सिन। आप वो पॉइजन लेने से पहले नेचर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा खराब है तो आप लीजिए, उसका अल्टरनेट नहीं है। लेकिन उस समय तक हम क्यों वेट करें? तो अननेसेसरी मेडिकेशन से बचिए। नेक्स्ट, आपको चाहे जितना भी सीवियर बीमारी क्यों ना हो, आपको चाहे कितना भी कोमोर्बिडिटीज क्यों ना हो, आप ट्राई कीजिए ओनली द नेसेसरी थिंग्स में, नेसेसरी डिजीज के लिए आप मेडिकेशन लें। बाकी आप सर्च कीजिए आपके आसपास कितना भी अल्टरनेटिव थेरापीज अवेलेबल है। बहुत सारा अल्टरनेटिव थेरापीज है, विशेषकर क्रॉनिक डिजीज के लिए। मेडिकेशन उसका सोल्यूशन नहीं है। आप कोई भी एक डिजीज का नाम बता दीजिए जो क्योर हो रहा है मेडिकेशन से, वो सिर्फ आपको दवाई है, दबा के रख रहा है। आप नेचुरल रेमेडीज के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित होना शुरू कीजिए, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री रही है, हमारी कंट्री की हिस्ट्री रही है, हमारी कंट्री आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। लेकिन हम आज आयुर्वेदिक की बात नहीं कर रहे, हम आज कोई नेचुरल फूड की बात नहीं कर रहे, नेचुरल मेडिकेशन की बात भूल चुके हैं हम। तो ये फिजिकल हेल्थ को आपकी डिस्ट्रॉय कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय कर रहा है। लोग आज अगर मर रहे तो शायद इसका पीछे ये भी बड़ा रीजन है, और हमारा सिस्टम भी मार रहा है, क्योंकि मैं खुद उसका सफर हो चुका हूँ 7 ईयर्स तक। जो डिजीज ही नहीं था मेरे बॉडी में, वो डिजीज के लिए मेरे को ऑपरेशन तक बात चला गया था और ऑपरेशन हो चुका था। तो आप सोचिए, ये गलत ट्रैक में और गलत परसेप्शन में आप मत रहिए। आपको अगर ये लग रहा है कि आप मेडिकेशन से सही हो सकते, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो विटामिन डी टैबलेट के बदले आप जाके थोड़ी सी नेचुरल सनशाइन लीजिए, नेचुरल विटामिन डी को लीजिए।
विटामिन सी टैबलेट के बदले आप विटामिन सी की जितना भी इंग्रेडिएंट्स है नेचर से उसको कलेक्ट कीजिए, उसको खाना शुरू कीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। तो ऐसे कुछ आदतें आप चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फिजिकल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ के लिए मैं ज़रूर फिर 5 स्टेप्स आपको देने वाला हूँ। क्या कर सकते हैं? पहला स्टेप में तो आप जितना भी माइंड एनहांस्ड प्रैक्टिस आप उसको ऐड कीजिए खुद के लाइफ में। आप चाहे जितना भी बिजी हो, हम हर वक्त जब मेंटल प्रैक्टिस की बात आती है, हमारे पास जो केसेस आता है, हम जब मेंटल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हर किसी का एक ही रिप्लाई होता है, सर हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, आपके लिए मेंटल प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, आपके लिए फिजिकल प्रैक्टिस के लिए टाइम कहाँ से आ रहा है? आप दिन में खाना खा रहे हैं ना, दिन में सो रहे हैं ना, दिन में नहा रहे, फ्रेश हो रहे, उसके लिए टाइम कहाँ से आ रहा है? अगर आप फिजिकल प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो मेंटल प्रैक्टिस के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अगर नहीं निकालेंगे तो ऐसा ही प्रॉब्लम हमको बार बार भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी मेंटल एनहांसमेंट सर्विसेज है, जितना भी प्रैक्टिसेस है, जैसे कि आपको मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये सारे टूल्स को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको अगर टर्म नहीं लग रहा माइंडफुलनेस, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमसे कंसल्ट कीजिए। हमारा ट्रेनिंग टाइम टू टाइम चलता है इसका ऊपर। नेक्स्ट, आपके माइंड को बिजी रखिए कंस्ट्रक्टिव वर्क में। डिस्ट्रक्टिव वर्क को छोड़ दीजिए। जितना डिस्ट्रक्टिव वर्क आप करेंगे, जितना डिस्ट्रक्टिव थॉट आप लेंगे, उतना खुद की फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रक्शन पहुंचाएंगे। नेगेटिव बातें सुनना, नेगेटिव बातें डिस्कस करना, नेगेटिव क्रिटिसिज्म करना, किसी के ऊपर कमेंट करना, ये सारी चीज़ को आपको बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव वे में चलता है। कंस्ट्रक्टिव थॉट लीजिए। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे तो उसको क्रिटिसिज्म मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं वो आप जिसको कमेंट कर रही है, जिसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको सिचुएशन बाहर दिख रहा है, कल वो सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। क्योंकि कल मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स गूगल पे देख रहा था, जो लोग कमेंट किए थे पिछले साल के जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर, जो लोग कमेंट किए वो लोग आज दुनिया छोड़ चुके हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। कोई आपके साथ नहीं देगा, इसलिए बेटर है कि आप खुद की ध्यान रखिए। किसी को कमेंट क्रिटिसाइज करने से पहले 1000 टाइम्स सोचिए। थर्ड पॉइंट जो वाइटल है, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, जितना भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेस है उसको टोटली डिलीट कीजिए लाइफ से। वो टीवी न्यूज़ हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग सीरियल्स हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो इमोशंस है उसके ऊपर आपकी कड़ा नज़र रहना चाहिए। हम अभी इतना कॉन्शियस हो चुके हैं, थोड़ी सी अगर छींक आ जाती तो हमको लग रहा है कोरोना हो गया, थोड़ी सी अगर हेडाच आ जाता है तो हमको लग रहा है कोरोना हो गया। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हमको कितना बार गुस्सा आ रहा है, हमको कितना बार डर आ रहा है, हमको कितना टाइम फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, हम कितना टाइम मूड अपसेट हो रहा है। हम ये पैरामीटर्स को चेक नहीं करते। इसलिए आपकी शार्प आई रखिए आपकी इमोशंस के ऊपर, ये बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट जो स्टेप है वो आपके लिए सबसे अहम है। आप अगर कुछ भी सिम्टम्स हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेंटल हेल्थ तो समझ में नहीं आता है इनिशियल स्टेज में किसी को, क्योंकि इंडियन हेल्थ सिस्टम में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस ही नहीं है। इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को पता भी नहीं है क्या होता है मेंटल हेल्थ। आप इमीडिएटली कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सहायता लीजिए विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डाउट। ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो आप जरूर खुद को एक हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ दे पाएंगे। इसलिए ये मेरा विनती है, आप सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिए, लाइफ में स्वस्थ रहिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी है तो लाइफ में सारी चीज़ हमारे पास है।